अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि संथिया डी रिची कौन है, मामला ये है कि वो कर क्या रही हैं, इसकी वजह से पीपी वालों की चीखें क्यों निकल रही हैं। ये मामला बहुत अहम है। संथिया डी रिची ने जरदारी, बिलावल के नाजायज़ तलाक़ात और पीपी लीडरशिप की करप्शन के बारे में क्या क्या चौंका देने वाले इंकशाफात किए हैं, ये सब हम आपको इस वीडियो में तफसील से बताएंगे। नाजरीन, संथिया डी रिची ने बेनज़ीर के बारे में भी काफ़ी कुछ कहा, लेकिन चूँकि वो मर चुकी हैं और हमारा मज़हब इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि मर जाने वाले के बारे में कुछ कहा जाए, तो हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। तो तफसील में जाने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें। नाजरीन, पीपी वालों की चीखें भी हम आपको वीडियो के आखिर में सुनाएंगे। उससे पहले जो कुछ संथिया ने कहा है वो समझने की कोशिश करें। संथिया ने बिलावल के बारे में इंकशाफ करते हुए कहा है कि बिलावल के एक अमरीकी शहरी जेम्स डेविड के साथ नाजायज़ तल्लुकात रहे हैं, यानी वो हमजिन्स परस्त हैं। वो बिलावल हाउस में रहता रहा है। इसके सबूत के तौर पर संथिया ने बताया है कि जेम्स डेविड को सिंध में 1500 प्रोजेक्ट्स के ठेके दिए गए। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि इन लोगों ने किस तरह मुल्क का बेड़ा गर्क किया। ये लोग अपनी ज़ाती ऐश व इशरत के लिए किस तरह रियासत के वसाइल का बेदरेग इस्तेमाल करते रहे हैं। नाजरीन, हम कोई भी नहीं कि किसी के दीन और ईमान का अंदाज़ा लगाएं, लेकिन इनकी हरकतें देखकर आप अंदाज़ा लगाएं कि ये लोग किसी भी तरह से पाकिस्तान पर हुक्मरानी के काबिल हैं। पाकिस्तान का ऐन कहता है कि ऐसे लोग पाकिस्तान पर हुक्मरानी नहीं कर सकते, लेकिन हमने इन लोगों को मुल्क तबाह करने के लिए 3-3 मौके दिए हैं, जो ये डिज़र्व ही नहीं करते थे। नाजरीन, दूसरा इंकशाफ करते हुए संथिया ने दावा किया कि सिंध की ज़मीनों पर कब्जे में मुलविस मलिक रियाज और जरदारी ने मिलकर सिंध को लूटा है। इसका सबूत उसने ये दिया है कि बिलावल हाउस की ज़मीन मलिक रियाज ने खरीद कर दी और उसी ने तमीर करवाया। आपने सुन रखा होगा कि मलिक रियाज कौन है। मलिक रियाज ने सुप्रीम कोर्ट में ज़मीनों पर कब्जे के केस में 460 अरब दे रखा है। मलिक रियाज ने तो 460 अरब दे दिया, फिर आप सोचें कि जरदारी कैसे साफ बच कर निकल गए। इस बात को आप लोग समझ लें कि सियासत और कारोबार में ये लोग एक दूसरे के फ्रंट मैन बने हुए हैं, और अगर इन लोगों को कभी दोबारा मौका दिया गया तो ये लोग इसी तरह मुल्क को लूटेंगे जिस तरह इन्होंने पहले लूटा है। तीसरा इंकशाफ जो कि संथिया ने अपनी ट्वीट्स के जरिए किया है, उसने कहा है कि जब बेनज़ीर वज़ीर आज़म थी तो जरदारी के बहुत से दूसरी औरतों के साथ मुआश। वो कहती हैं कि जरदारी उन दिनों इन्हीं कामों में मसरूफ रहते थे, और जब कभी बेनज़ीर को इन चीज़ों के बारे में पता चलता तो वो सरकारी गार्ड्स को हुक्म देती कि जाके उन औरतों को ढूंढो और उनका रेप करो। तो चूँकि ये वज़ीर आज़म का हुक्म होता था तो इसलिए ऐसा ही किया जाता था। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद आपको क्या पता चलता है कि इन लोगों ने हुकूमत में रहकर आवाम की खिदमत करने के बजाय, मुल्क के लिए कुछ अच्छा करने के बजाय सिर्फ अय्याशी की है। संथिया ने चौथा इंकशाफ ये किया है कि आरिफ अल ज़रूनी, जो कि एक अरब शहज़ादा है, उसने जरदारी के लिए दुबई के शेख ज़ैद रोड पर बिल्डिंग्स तमीर की। मुकेश और शर्जील मेमन हुकूमती मामलात में वज़ीर आला या जरदारी के बजाय अल ज़रूनी को क्यों रिपोर्ट करते रहे? जरदारी ने क्यों बिलावल के साथ अल ज़रूनी के बेटे की शादी में शिरकत की और उसके बाद उसको क्यों दुबई में फ्लैट गिफ्ट किए? क्या ये मनी लॉन्ड्रिंग में मदद के लिए मुआवजा था? अब आप अंदाज़ा लगाएं इन लोगों ने किस तरह मुल्क को लूटा और अंदर से खोखला किया और इदारों को तबाह और बर्बाद किया। पांचवा इंकशाफ तैमूर तालपुर, जो कि सिंध में पीपी का लीडर है, उसके मुआशके के बारे में। ये तस्वीरें जो स्क्रीन पर चल रही हैं आप देख रहे हैं, ये उस लड़की के हैं। तैमूर तालपुर ने इस लड़की को इस्लामाबाद की पार्टियों में अपनी बीवी डिक्लेयर किया हुआ है। हालांकि हकीकत में ऐसा नहीं है, क्योंकि उसकी बीवी इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं जानती। संथिया डी रिची का छठा इंकशाफ PIA के बारे में है। वो कहती हैं कि पीपी ने अपने सैकड़ों कारकुनों को PIA में भर्ती कराया, और तंजीम पाल्पा जो PIA को चलने नहीं देती वो भी पीपी की है। इसका सबूत ये है कि PIA का मुलाजिम माजिद आगा, जिसकी तस्वीर आपने अभी स्क्रीनशॉट पे देखी है, इसको सईद घनी ने पीपी की सोशल मीडिया टीम का हेड लगाया हुआ है। ये पीपी के लिए सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलाता है। क्या अब सरकारी मुलाजिम सियासी जमातों को सपोर्ट करेंगे? आप अंदाज़ा लगाएं इन लोगों ने किस तरह मुल्क को तबाह किया और किस तरह इदारों को करप्ट किया और इदारों को अंदर से इन्होंने खोखला किया। आखिर में आप सोचें, अगर PTI वालों के बारे में इस तरह का कोई इंकशाफ होता तो अब तक मीडिया के एंकर न जाने कितने ही शो कर चुके थे, लेकिन अब खामोश हैं। उसकी वजह क्या है? सोचें। उसकी वजह यह है कि जरदारी ने इन मीडिया वालों पे पैसा लगाया हुआ। चलें, हम अब आपको पीपी लीडरशिप की चीखें सुनवाते हैं, जो कि संथिया की वजह से इन लोगों की निकल रही हैं। इन लोगों ने जगह जगह पर संथिया के खिलाफ मुकदमे दर्ज करवा दिए हैं। आप इन लोगों का अंदाज़ा लगाएं ये उस औरत से किस तरह खौफजदा हैं और किस तरह उल्टे सीधे काम कर रहे हैं। आज सिंथिया नामी एक गैर मुल्की खातून ने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा के हवाले से बहुत ही घटिया ट्वीट की है।
اس ٹویٹ میں بہت ساری بکواس لکھی گئی ہے اور اس خاتون کا ایک وتیرہ نظر آتا ہے کہ وہ مختلف اوقات میں لوگوں کے خلاف ٹویٹ کرتی ہے، پاکستانیوں کے خلاف ٹویٹ کرتی ہے، بالخصوص پاکستان پیپلز پارٹی سے منسلک لوگوں کے خلاف بھی متبادل ٹویٹس کرتی ہے۔ یہ عورت ایک غیر ملکی خاتون ہے، پاکستان میں اس کا قیام ہے، پاکستان میں یہ کیوں رہتی ہے، پاکستان میں اس کا کیا رول ہے، اس عورت کا ایجنڈا کیا ہے، یہ کسی کو معلوم نہیں۔ لیکن آج پاکستان کی خاتون وزیر اعظم، بلکہ مسلم ورلڈ کی پہلی خاتون وزیر اعظم شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے حوالے سے جو گھٹیا ٹویٹ کی گئی ہے اس کی ایک تو سخت الفاظ میں مذمت کرنا چاہوں گی، اور دوسرا یقیناً جو یہ اس خاتون نے ٹویٹ کی ہے یہ کس بیسس پہ کی ہے اور یہ کس بیسس پہ پاکستانی لیڈر کو، پاکستانی لوگوں کو اور بالخصوص شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ جیسی بین الاقوامی سٹیچر کی لیڈر کو ٹارگٹ کر رہی ہے۔ یہ ایک بہت ہی حیران کن بات ہے۔ ہم کیسے الاؤ کر سکتے ہیں کہ یہ عورت اس طرح کی ٹویٹس کرے اور پھر اس پر کوئی ایکشن بھی نہ ہو؟ میں یقیناً یہ خواہش رکھتی ہوں کہ ادارے کارروائی کریں، کم از کم معلوم کریں کہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ the former Prime Minister of Pakistan, the first female Prime Minister of the Muslim world، ان کے حوالے سے اس عورت نے کس طرح سے ٹویٹ کی اور اس کے پاس ایسا کون سا ایویڈنس ہے جس کی بنیاد پر یہ متواتر لوگوں کو ٹارگٹ کرتی ہے اور ٹویٹس کے ذریعے لوگوں کو اٹیک کرتی ہے۔ I strongly condemn Cynthia Ritchie and her offensive and maligning attitude towards the people of Pakistan، اور اگر آپ اس کو بلاک کر سکتے ہیں ٹویٹر پہ تو سب سے پہلے آپ اس خاتون کو بلاک کیجیے۔ She has to apologize Bilawal Bhutto, Asifa and Bakhtawer for her comments against Benazir Bhutto صاحبہ۔ وہ ہماری عظیم لیڈر تھی، ہم اس پر ایک بات برداشت نہیں کریں گے، ہم ایک لفظ نہیں برداشت کریں گے۔ یہ سن لو سنتھیا،